गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हम आए हैं डेकाथलॉन पे और यहाँ पे कुछ चीज़ों का मतलब डिस्प्यूट निकला था कुछ क्लोथ्स का, तो वो अभी हम एक्सचेंज करने आए हैं। और उसके साथ कुछ डम्बल वगैरह, कुछ 7.5 केजी डम्बल उस टाइम में अवेलेबल नहीं था, तो वो भी लेंगे। तो चलिए चलते हैं स्टोर के अंदर। तो गाइस, जो कुछ हमें लेना है ले लिए है, तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा वेजिटेबल शॉप, क्योंकि वहाँ से कुछ वेजिटेबल्स कुछ लेना है। और जो दो एक चीज़ें मतलब ऐसे रह ही जाता है जब निकले हैं, तो बाकी की सारी चीज़ें लेके आना सही रहेगा। तो जा रहे हैं अभी वहाँ पे। बाजार से आने के बाद 2 मिनट भी बैठ नहीं पाई, जल्दी से जल्दी वो सारी चीज़ें, मतलब आजकल तो काम हमारा जो बढ़ गया है वो तो करूँ, तो जल्दी से जल्दी वो सारे चीज़ें एक रूम में रख के, जो सारी चीज़ें खराब हो जाएगा वो सब क्लीन करके फिर फ्रिज में उठाना, मतलब ये सब करती रही। फिर 1 बज गए, अभी तक लंच का कुछ एल भी नहीं हुआ। बंगाली में ऐसे कहा जाता है खाबारेर खाओ हয়নি, सो बिल्कुल ऐसे लंच का एल भी नहीं हुआ। तो अभी लंच बनाने बैठे। हाँ, राइस हो चुका है पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो अभी हम खाना बनाएंगे और इनको भूख लगा है, अभी खाना खाएंगे। हर एक सब्जी ऐसे पॉसिबल है कि आप हैंड वॉश या ऐसा कोई सैनिटाइजर से उसे सैनिटाइज करके रखो, और अगर ऐसे रख देते हो तो वो खराब हो जा रहा है। मतलब जो काम आप आराम से कर सकते हो वही काम के लिए अभी इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, इतना ज्यादा टाइम लग रहा है कि मतलब कोई और काम कब करूं, करने का टाइम नहीं है। चीजें भी खराब हो रही है। इस टाइम में खाने की चीजें बचाना चाहिए, उस टाइम में खाने की चीजें और भी ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं। जल्दी जल्दी में आधे से ज्यादा काम हम गलत करते हैं। टाइम में हम तीनों दिखाई नहीं देते एक साथ में, तो कैमरा को ऐसे हमने सेट किया यार कि ये तीनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो आज थोड़ा सा चिकन था, वो चिकन आर्यन के लिए बना लिया, क्योंकि आर्यन को ये जो फिश है अभी चुन चुन के खाएगा, फिश का ये फेंक देगा। फिश मतलब प्रॉन, तो प्रॉन का भी वो चीजें फेंकने की कोई जरूरत है क्या? हर एक चीज देख के चुन के, तो इसलिए थोड़ा सा चिकन था तो इसलिए बना दिया। तो बस यही है हमारा लंच। और एक चीज गाइस, कल जो ब्लॉग में मैंने आपको बोला था कि नानी माँ की तबीयत खराब है, तो नानी माँ की तबीयत अभी सेम ही है, कोई इम्प्रूवमेंट या ऐसा कुछ नहीं है। पर मासी के साथ बात हो रहा है और बहुत जल्दी बंदोबस्त भी हो रहा है कि दीदा माँ को, मतलब माँ को एक चेकअप के लिए। तो आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर यहाँ पे बैठ के तो वैसे भी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, तो माँ से बोल रहा है कि इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे रेगुलर मेडिसिन तो लेता ही है। रेगुलर जो मेडिसिन लेते हैं, तो अभी क्या है कि पूरा घर में बंद है,
मेरे दीदा क्या करते थे, दिन में 3 से 4 बार मासी के घर, फिर अपने घर, मासी के घर अपने घर। क्या करेंगे, कोई तो काम नहीं है, बहुत एज है अभी। अच्छा लगता है कभी अपने बेटी के घर जाना, कभी बच्चों के साथ खेलना कूदना अपने घर में, कभी फिर से मासी के घर जाना, तो ये सब करते रहते। तो अभी वो टोटली बंद हो चुका है। तो मासी उनके घर जाने के लिए भी मना करती कि माँ तुम यहाँ पे मत आओ, थोड़े से डिस्टेंस में, फिर भी बोला कि यहाँ पे मत आओ, क्योंकि अगर यहाँ पे रहना है तो कम्प्लीटली यहाँ पे रह जाओ कुछ दिनों तक, या तुम हर रोज ऐसे मत आओ, क्योंकि जाने से ना मतलब अगर किसी भी कारण से अगर पकड़ लिया वायरस ने तो जानलेवा है वो, आपको पता है। तो वही चीज और भी ज्यादा मतलब उनको अंदर से खाए जा रहे हैं कि कहीं नहीं निकल पा रही हूँ, घर के अंदर रहना पड़ रहा है। और जब एज हो जाते हैं ना इंसान का, तो थोड़ा सा बच्चों के जैसा हो जाते हैं, बात नहीं समझते, तब जिद पे आ जाते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, तू मुझे अपने घर जाने के लिए मना कर रही है, मतलब मैं तेरे घर ना जाऊँ तो तुझे अच्छा लगेगा, मतलब ऐसे बोल रहा है। इंसान के दिमाग का कुछ ठीक नहीं रहता जब एज हो जाता है। तो वही सारे प्रॉब्लम। तो मासी के साथ बहुत देर तक बात हुई, मासी बोल रहे कि ये सब तो चलता रहता है, वही होप है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और क्या कर सकते हैं हम लोग बैठे। और 2-3 दिन रुक के मैं यूज नहीं करूंगी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सारा खराब हो रहा है, आंखों के सामने से खराब है। इतना मतलब दुख हो रहा है ना देख के कि सब्जियां देखो, इतना फ्रेश सब्जी ला रही हूँ, पूरा सूख जाता है एकदम से, मतलब सड़ जाता है। एक कैरेट आज मैंने फेंक दिया, और एक कैरेट का पीछे के हिस्से वो जस्ट स्टार्ट हुआ था सड़ना, उसे तोड़ के मैंने रख दिया। ऐसे ऐसे चीजें आते हैं जो चीजें आप मतलब सैनिटाइज नहीं कर पाओगे, जो आप क्लीन नहीं कर पाओगे, तो क्या करें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस। हर एक चीज जैसे मुश्किल बनते जा रही है दिन ब दिन। ये मैंगो लाई हूँ, ये मैंगो अगर चाहूँ तो मैं इससे क्लीन कर सकती हूँ, पर सोचो उस दिन बनाना मैंने किया था क्लीन अपने बेंगोली ब्लॉग में, एक्चुअली इस ब्लॉग में नहीं, बेंगोली ब्लॉग में मैंने दिखाई थी। 2 दिन भी नहीं टिका, सारे के सारे बनाना खराब हो गए थे। मैंने सुना है कि मार्केट में एक स्प्रे आया है, मुझे नहीं पता वो स्प्रे क्या है कि ये है। इंस्टा जो है मेरा पेज, तो इंस्टा पे उसका एड आ रहा था किसी कंपनी का कि ऐसे स्प्रे आया है जो कि स्टेरिलाइज करते কি মিঠুন ওটা কি কোথায় পাওয়া যায়? এমনি অ্যামাজনে পাওয়া যায় নাকি? আমাজনে আমি একটা অর্ডার দিয়েছি তোমাকে নাকি। अच्छा अच्छा, वो आ जाए उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। उस दिन इंस्टा पे ऐड दे रहा था, तो मैंने मिथुन को बोला कि मिथुन देखो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इस तरह से क्लीन करना बहुत मुश्किल है। एक तो टाइम निकल जाता है बहुत सारा, और हर एक खाने की चीज में आप ऐसे स्प्रे ऐसे मतलब वो चीज यूज कर सकते हो। तो दिखाई थे ऑर्डर कर दिया, तो आज इसके बाद में आपको दिखाऊंगी। हाँ ठीक बोल छो? अच्छा ओ माँ ओ। और अभी ये जो ओमो ओमो আমার সোনা বটো আমার সোনা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বানানা খাবে? আচ্ছা এই দেখো বানানা দেখে ওর এখন বানানা খাবে। सिट, अभी बनाना देखा, अभी से बनाना चाहिए। सिट 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 बाबा। ऑस्कर खाएगा बनाना, नो नो नो। ओए देखो
सारा चीजें किया पर अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ, और भी सब्जियां बाकी है, उसे भी निकालना है, उसे भी ऐसे फैल कर रखना है, मतलब एक साइड में ऐसे रखना है, और जितना भी क्लीन हो सके वो मैं करके रखूंगी। मतलब किस तरह से काम बढ़ रहा है इसका कुछ ठीक नहीं है। बाय द वे जो भी हो, टीना की कभी कभी वीडियोस मैं देखती हूँ, अभी प्रेगनेंसी के बाद उसका जो वीडियो है वो कभी कभी देखती हूँ, इसमें उससे देखने का ये मिलता है। टीना का ये पहला प्रेगनेंसी है, तो मेरे लिए मेरा भी पहला ही था। पहली बार जब कोई माँ बनने वाली होती है तो उस टाइम में उसे जो जो चीज़ें चाहिए होता है, उस टाइम में हम लड़कियाँ थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं। उस टाइम में हमारे फैमिली वालों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, हमारे आसपास रहे, हर एक चीज़ जो ख्वाहिश हो हमारे खाने की, जो जब जो चाहिए वो हमारे हाथों के सामने हाजिर करते हैं। वो टीना को ये सारी चीज़ें सब कुछ मिल रहा है, तो वो देख के मुझे अपनी प्रेगनेंसी की बात याद आ रही है। मैं जब मतलब प्रेग्नेंट थी ना, वो मेरा भी तो फर्स्ट ही प्रेगनेंसी था, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ ऐसा गाइस। कभी मैं अपने प्रेगनेंसी इतनी अच्छी तरह से शायद कभी शेयर नहीं की। क्या जो मिथुन के साथ जो मेरे अच्छे अच्छे पल थे वो मैंने इस चैनल में बहुत पहले एक वीडियो में किया था, एक प्रेगनेंसी का एक एक्सपीरियंस शेयर। कुछ कमियां, कुछ खामियां, कुछ रह जाते हैं जो कि मेरा पता है कि गोद भराई भी नहीं हुआ था। पहला बच्चा है पर मेरा ससुराल की तरफ से, मायके की तरफ से एक साइड से भी गोद भराई नहीं हुआ था। एक भी पूजा, एक भी बच्चा अच्छे से बॉर्न हो, इसके लिए जो कुछ तो करना चाहिए कि नए माँ के साथ जब कुछ भी नहीं मेरा हुआ था। तो मिथुन बस एक ही बात हमेशा बोलते थे, देखो मायके ससुराल ये सब चीज़ अगर मन में लोगे तो तुम अच्छे से इस टाइम को फील नहीं कर पाओगे। इतना समझ लेना, तुम्हारे लिए मैं हूँ, मेरे लिए तुम हो। तो जो भी है हमारे साथ भगवान है। इनका सास ससुर सब मेहता, मेरे मायके वाले भी मिथुन थे, मेरे ससुराल वाले भी मिथुन थे। कभी अगर एक पकौड़ा भी खाने का मन करता था तो वो मुझे खुद बनाना पड़ता था। और अभी मैं टीना को देखती हूँ या मतलब करीब से तो मैं उसे देख पाती हूँ। हर एक चीज जो ख्वाहिश जो मन में होता है उस टाइम में एक अलग अलग टेस्ट सिर्फ चेंज होता रहता है, पर उस टाइम में भी मुझे वो बना के देने वाला या कोई ला के देने वाला कोई नहीं था। और मेरे सासू माँ एक बार কোন মাসে যেন মা গিয়েছিলেন, 4 মাসে না একবার বোধহয় 3 মাসে গিয়েছিল মা বাবू হওয়ার समय ना 8 मासे गए, 8 मंथ जब मेरा था तब गए थे सासू माँ। और एकदम आर्यन मतलब मेरा डिलीवरी होने के बाद एक बार हम लोग को लेके आए थे। আরিয়ানের 1 মাস বয়স তখন নিয়ে একবার আমাদের এসেছিল। उसके बाद फिर हम वापस चले गए। तो उस टाइम में वो 8 महीने के टाइम में तब अगर मुझे कुछ खाने का कुछ मन करता था तो सासू माँ वो पास में ही जो थोड़ा सा चटपटा खाने वाला। सच बोलूं तो मम्मी को खाना पकाने में इतना मन नहीं होता था। 8 महीने का प्रेगनेंसी में भी यही खाना पका के मेरे को मम्मी को सबको खिलाती थी। अब मेरा पूरा प्रेगनेंसी पीरियड हम एक दूसरे से अपना फीलिंग शेयर किए। आर्यन पैदा हुआ, आर्यन को बड़ा करने से लेके इतना छोटा सा था, बच्चे को किस तरह से गोद में लिया जाता है, एक स्टिच लेके, मेरा तो सी सेक्शन में हुआ था, तो स्टिच लेके उसे रात भर उसे पकड़ के रखना, वो अगर उसके पॉटी वॉटी करता था तो उसे उसी टाइम में झुक के ये करना बहुत तकलीफ होता था, पर वो भी मैं खुद अकेले सब कुछ करती थी। पर अगर आप मायके में रहते हो या कोई आपके पास अगर कोई रहता है तो उस टाइम में ये सारी चीज माँ अगर थोड़ा सा रेस्ट करते तो कोई हेल्प करता है, पर मेरे लिए कोई नहीं था। रात को 1 बजे तक टाइम बहुत याद आते हैं। रात को 1 बजे तक मैं संभालता था, 1 बजे से उसके बाद मिथुन को भी सुबह जाना पड़ता था तो ये भी नहीं कर पाते थे। पूरे दिन आर्यन सोता था और रात होने पे वो जागता था। मैं तो पूरे दिन नहीं सो पाती थी, मुझे हजार काम है, उसका जो नैपकिन वगैरह है वो सब धुलना पड़ता है, वो भी मैं खुद अकेले करती थी, वो स्टिच लेके, क्योंकि कोई नहीं मिल रहा था कोई मेल। उसके बाद आर्यन जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, बड़ा नहीं मतलब 3-4 महीने का, 10 महीने में हम लोग चले आए। हाँ, आर्यन जब 2.5-3 महीने का 2.5-3 महीने का था तब हमने किसी को रखा था, तब हमें मिला था। राज टीना के वीडियो देख के तो और भी ज्यादा मुझे मेरे प्रेगनेंसी याद आते थे कि काश उस टाइम में मेरे पास कोई होता था कि जब भी मुझे थोड़ा सा कुछ खाने का मन करे तो जल्दी से किचन में जाके मुझे थोड़ा सा बना दे, या मुझे थोड़ा सा ये करे, ये मत करो, ये नहीं करना चाहिए, वो मत करो, यहाँ पे बैठो, ज्यादा चलना फिरना नहीं है, आपके सामने नहीं जाना है, ऐसे कोई मुझे गाइड करे, ऐसा कोई नहीं था। स्ट्रगल बहुत किया
इन्होंने भी, मैंने भी। आज बहुत कुछ आपके साथ शेयर किया। आज मुझे मेरा मन बहुत किया कि आपके साथ थोड़ा सा शेयर करें, क्योंकि इमोशनल हो गई। एक्चुअली टीना के ब्लॉग देख के काश उस टाइम में मेरे पास ऐसा कोई होता। और एक्चुअली मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने सारे बातें चाय पीते पीते कर जाऊंगी। एंड एक चीज़ है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तभी जो था बहुत शायद अच्छे के लिए था, अभी भी जो है वो भी बहुत अच्छे के लिए है। तो चलिए, बहुत बड़ा हो जाएगा शायद ये ब्लॉग, तो बस यहीं पे एंड करते हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं। एक चीज बोल रहा हूँ आप एंड करने से पहले, जिंदगी में हम दोनों ने एक चीज सीखा है कि स्ट्रगल करते रहिए, मतलब अपना काम में ध्यान देते रहिए। इंस्टेंटली सक्सेस मिले या ना मिले, बस अपना काम करते रहिए। अपना काम करते रहिए तो जिंदगी बदलती है, सच में बदलती है। उस दिन जब प्रेगनेंसी एक एक्सपीरियंस वाला ब्लॉग बनाई थी, उसमें भी मैंने शायद ये सारी चीजें मेंशन नहीं किया था जो मैं इतने दिनों बाद आज कर रही हूँ। बस चलो ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।